आज हम लोग देखने वाले हैं औसत के अंदर चिन्हों पर आधारित प्रश्न। पहले हम लोग हर क्वेश्चन को बेसिक तरीके से, मतलब ये पहला जो क्वेश्चन रहेगा बेसिक तरीके से करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है ट्रिक के द्वारा बाकी सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 संख्याओं का औसत जो है 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को पहले की तुलना में 3 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का नया औसत क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग मान लेते हैं, माना कि 4 जो संख्याएं थे वो क्या है, ए बी सी डी हैं। तो ए बी सी डी, और हम लोग जानते हैं एवरेज बराबर कुल संख्याओं का योग, ए सी डी ए औसत रहेगा। हाँ, ए औसत बराबर बटे कुल कितनी संख्या है, 4 संख्या है। औसत दिया हुआ है हमारा 27 है, तो 27 इसको यहाँ पे देंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो चारों संख्याओं का जो है योग है वो हमें प्राप्त हो रहा है 108। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये 4 है। इसको हम लोग मान लिया इक्वेशन नंबर 1। आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्या दिया है कि संख्याओं को पहले की तुलना में 3 जो है बढ़ा दे रहा है। मतलब नई जो संख्या रहेगी, नई संख्या, वो संख्या हो जाएगी ए प्लस 3 बी प्लस 3 सी प्लस 3 और डी प्लस 3। तो अब औसत हो जाएगा, नया औसत, औसत न्यू औसत है बराबर ए प्लस 3 बी प्लस 3 सी प्लस 3 डी प्लस 3 डिवाइड बाय 4 संख्या थी 4 का। अब इसको हम लोग ऐड कर दिए तो नया औसत बराबर ए बी सी डी, 3 3 6 6 3 9 3 12, मतलब यहाँ से हो गया 12 डिवाइड बाय 4। और ए बी सी डी की वैल्यू हम लोग जानते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। नया औसत इक्वेशन नंबर 1 से जानते हैं कि 108 है, यहाँ पे 108 पुट कर दिए और 12 ऐड करके डिवाइड कर दिए 4 से। तो 108 और 12 120 डिवाइड बाय 4, मतलब औसत आ गया हमारा 30। तो हमारा जो नया औसत है वो कितना आ गया है, 30। अब हम लोग देखेंगे जो हमारी ट्रिक थी। ट्रिक क्या है, जो हमारी ट्रिक है कि नया औसत हम लोग याद करना है। तो नया औसत बराबर पुराना औसत प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, आगे जो कंडीशन दिया रहेगा वो ले लेंगे। इसमें दिया था क्या, जैसे नया औसत पूछा था तो नया औसत बराबर पुराना औसत हमारा था 27 लिख दिए। पहले की तुलना में 3 बढ़ा रहा था, 3 बढ़ा रहा था मतलब बटा मतलब प्लस 3, इसको ऐड कर दिए तो हमारा हो जाएगा 30। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा हो जाएगा औसत। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया है 5 संख्याओं का औसत 45 है। यदि प्रत्येक संख्या के मान में 4 की कमी कर दी जाए तो औसत में, मतलब नया औसत क्या होगा। तो नया औसत बराबर हम लोग जानते हैं पुराना औसत, आगे जो कंडीशन दिया है, क्या दिया है कि प्रत्येक संख्या के मान में 4 की कमी हो रही है, तो -4 41 हमारा जो हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी नया औसत। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन। जैसे दिया है अगला क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत 24 है। यदि प्रत्येक संख्या को पहले की तुलना में 1/3 गुना कर दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो नया औसत बराबर पुराना औसत कितना है 24, और आगे कंडीशन क्या दिया है, गुना, गुना मतलब कि मल्टीप्लिकेशन 1/3, ये हो जाएगा 8। तो पहले की तुलना में हमारा जो है नया औसत 8 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमें बस याद रखना है कि नया औसत बराबर जब संख्याओं में दिया रहेगा तो चिन्हों पर दिया रहेगा तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड पे आधारित रहेगा, तो हमारा नया औसत बराबर पुराना औसत, आगे का जो कंडीशन दिया रहेगा
ओ लिख लेंगे। ये हमारा डायरेक्ट ट्रिक है। अब हम लोग इसे अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 10 संख्याओं का औसत y है यदि प्रत्येक संख्या से औसत को घटा दिया जाए तो संख्या का नया औसत क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं नया औसत बराबर पुराना औसत माइनस क्या दिया है कि घटा दिया जाए और y को घटा दिया जाए तो हो जाएगा ये 0। इसमें हम लोग एक नोट लिखेंगे कि यदि दी गई सभी संख्याएं से औसत को घटा दिया जाए तो नई संख्याओं का योगफल सदैव 0 प्राप्त होता है। इसको हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार 0 एक्स बार इक्वल टू 0। ये यहाँ पे क्या है, ये हमारा है एवरेज है, ये हमारा एवरेज औसत है। देखिए हम लोग क्या लिए थे पहले कि 10 संख्याओं का औसत y है यदि प्रत्येक संख्या से औसत को घटा दिया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, औसत हम लोग y था तो माइनस करेंगे, घटाना है कंडीशन हिसाब से माइनस और संख्या क्या थी हमारी y की, तो हो जाएगा 0। तो इसमें मुझे जो था नोट वो याद रखना है। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक परिवार में 4 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है। तो बताइए छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार के शेष सदस्यों की औसत आयु क्या होगी। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर योगफल बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कुल कितनी संख्याएं थी। औसत हम लोग को पता है 25 दिया हुआ है, सदस्य 4 है, योगफल निकालना है समेशन। तो यस निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब कुल हो जाएगा 100 वर्ष इनकी वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष। अब पूछा गया है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब जितने सदस्य थे सब में से 5 वर्ष क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो 4 सदस्य थे, 5 वर्ष कम हो रहा है तो टोटल कितना वर्ष, 20 वर्ष कम हो रहा है। तो 100 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 100 में से 20 जाएगा तो 80। अब सदस्य कितने बचे हैं, छोटा वाले सदस्य निकल गया तो बचे टोटल 3 सदस्य। अब औसत निकालना है तो एवरेज, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ इसको, एवरेज बराबर 80 होगा टोटल योगफल बटे सदस्य कितने हो गए अभी 3। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 26 सही 2 बटे 3 वर्ष जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मतलब छोटे वाले जब सदस्य की जब जन्म हुआ था तो उस समय परिवार की औसत आयु 26 सही 2 बटे 3 वर्ष था। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 6 वर्ष पूर्व शादी के समय पति व पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी और एक बच्चे की औसत आयु जो है 22 वर्ष है। बच्चे की आयु हम लोग से पूछा है। तो शादी के पूर्व कितने थे सदस्य, 2 सदस्य थे, इनकी एवरेज दिया है कितना 25 वर्ष। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 25 धन 100 6 क्यों, क्योंकि जो पूर्व वाला था यहाँ पे कंडीशन वो यहाँ पे ऐड हो रहा है, शादी के पूर्व वाला जो यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो ये हो जाएगा 31। यहाँ देखिए हम लोग एवरेज दे रहे हैं तो 6 दोनों में रहेगा, मतलब 6 पति का रहेगा 6 पत्नी का, तो 12 हो जाएगा। 2 सदस्य डिवाइड कर देंगे तो 6 आएगा। तो ये 6 हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर दिए हैं। तो योगफल निकालना है हम लोग को। तो हम लोग जानते हैं एवरेज में क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 31 तो ये एवरेज हो गया और 2 सदस्य थे तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया यहाँ पे 62। अब जब बच्चे हो जाएंगे एक तो बच्चे
तो टोटल सदस्य कितने जाएंगे, 3, टोटल सदस्य 3 हो गए। एवरेज दिया है 22 वर्ष। तो योगफल निकालने के लिए हम लोग एवरेज और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो एवरेज हमारा आ जाएगा 66। अब देखिए दोनों का जब अंतर हम लोग लेंगे तो बच्चे का जो है आयु पता चल जाएगी। 66 माइनस 62 कर देंगे तो 4 वर्ष जो है बच्चे की आयु है। यहाँ पे हम लोग जो था चिन्हों पर आधारित सब प्रश्न, हर टाइप के प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ अगला टाइप, मतलब अगला टॉपिक। और आपको कहीं कुछ डाउट हो किसी भी चैप्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट लिख सकते हैं। उस पर आपको वीडियो कुछ दिनों में मतलब मिल जाएगी जो आप डाउट पूछे रहेंगे। धन्यवाद।